तुम्हें तो क्या लग रहा है धर्म की बुनियाद पे राजनीति हो रही है? धर्म की बुनियाद के ऊपर तो राजनीति हो ही रही है आजकल। लोगों के जो गैप क्रिएट किया जा रहा है वोट बैंक के लिए, ये भी उसी का एक हिस्सा मालूम दे रहा है। यानी कलर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, और ये कलर किसी की जायदाद नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है कि हम खुद गेरुआ पहन लेते ये पहना। कहा जा रहा है कि भाजपा के लोगों को की भावनाएं हिट हो गई बहुत बुरी तरीके से कि ऐसा डांस किया उनके सैफरॉन रंग का कपड़ा पहन के। क्या जो सेफ्रॉन कलर है वो भाजपा ही का है, कोई उसमें मतलब उन्हीं का है और उसके अलावा कोई दूसरा पहन नहीं सकता है। दूसरी चीज यह है कि सैफरन कलर जो है उसमें कितने गाने बने हैं, कितने हीरोइंस ने वो कलर पहना है। मिसाल के तौर पर माधुरी दीक्षित का जो बेटा फिल्म का गाना है धक धक करने लगा, तो उसमें अगर आप देखिए कितना सेंसुअल सॉन्ग है वो, और उसके जो मूव्स हैं वो कितने सेंसुअल हैं, और उसमें पूरा जो उनकी कॉस्ट्यूम है वो सैफरन कलर की है। उस वक्त किसी ने कोई एतराज क्यों नहीं किया, या जैसे कि बाद में एतराज कर सकते हैं तो अभी वो करें। भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवाल भी। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा, धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। उठता भी दरिया सुलगत आग धुआं, उठता भी दरिया बट चाहता नहीं तो। ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज में मैं जैनबा किरहान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग उस सरजमी पर, उस आशियाने पे मौजूद हैं जहाँ पर लखनऊ के नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ही आशियाने पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि ये वो सरजमी है जहाँ पर बड़े-बड़े फिल्मों की शूटिंग होती है। बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर आते हैं शूटिंग के लिए। और मसूद मीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर मीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बेटे जो है वो खुद एक फिल्म डायरेक्टर हैं। और मसूद मीर अब्दुल्ला साहब से बातचीत करेंगे, उनके बेटे डायरेक्टर हैं फिल्म के। जाफर मीर अब्दुल्ला साहब से बातचीत करेंगे किस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को लेकर जो कि काफी चर्चा में चल रहा है, पठान मूवी को बॉयकॉट करने के मुद्दे पर। जिस तरीके से उस मूवी की एक बेशरम रंग के सॉन्ग की बुनियाद पे आज राजनीति की जा रही है, और शिक्षा, बेरोजगारी तमाम मुद्दे होते हैं बातचीत करने के लिए, उन पर फैसले लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, लेकिन एक ही धर्म कहा जा रहा है कि इस रंग की बुनियाद पे एक धर्म को आहत पहुंचाने की बात की जा रही है, तमाम मुद्दे हैं। तो उस सरजमी पे मौजूद है और लखनऊ के बहुत ही खास अजीम शख्सियत दो लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि नवाब साहब क्या सोचते हैं। इन्होंने अपनी आंखों के सामने काफी सारी फिल्म की शूटिंग देखी, इनके आशियाने पर दूर दूर से बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, शूटिंग करते हैं। मीर अब्दुल्ला साहब हैं जिनके बेटे खुद ही बम्बई में एक फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। तमाम मुद्दों को तो क्या उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ऐसी भावनाओं को आगे रखते हुए, ऐसे बैकग्राउंड को आगे रखते हुए क्या मूवी बनाई जाती है, क्या वाकई में ये चीजें होती है कि अगर आप एक मूवी बना रहे हैं या सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट की जाए। सबसे पहले जाफर मीर अब्दुल्ला साहब से बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से पठान मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, इसमें बेशरम रंग एक सॉन्ग आया जिसमें कहा जा रहा है कि दीपिका ने जो सैफरॉन रंग का कपड़ा पहना, उससे भाजपा के लोगों की, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। आपको क्या लगता है, आप अपने नजरिए से क्या सोचते हैं? देखिए ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। रंग से किसी भावना का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। रंग अगर आप देखें तो जितने भी ये सूफीज हैं, ये गेरुआ रंग पहनते हैं। इस्लाम में भी जो मेहंदी लगाई जाती है, जो बालों में भी लगाई जाती है, दाढ़ियाँ लोग उस रंग की करते हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये रंग किस मज़हब का है। रंग तो एक कुदरती चीज़ है, लेकिन ये कहना कि किसी मज़हब को डिग्रेड करने के लिए या उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए ये रंग पहनाया गया है और ये बेशर्म
ये जो दीपिका ने गाने में डांस किया है, कम कपड़े पहने हुए हैं, तो ये सब फ़ुज़ूल है। क्योंकि इनके पास और कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं जो कि पॉज़िटिव हों, तो इस वजह से ये लोगों का ज़हन इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि कोई छोटा-सा एक मुद्दा ले लेते हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती और उसके ऊपर ये बखेड़ा हो जाता है। जब सेंसर बोर्ड अवेलेबल है, उसने सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, तो ये दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस क्या होती हैं? या तो सेंसर बोर्ड को ख़त्म कर दीजिए, इन्हीं को चार्ज दे दीजिए, तो ये डिसाइड करें कि कौन क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। ये सब मेरे लिहाज़ से ये सब फ़ुज़ूल है। न मालूम कितनी फ़िल्म्स आई हैं जिसमें इस रंग के कपड़े पहने गए हैं और इससे कम कपड़े भी पहने गए हैं और बहुत सी इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि एडल्ट्स के ही लिए हैं और यूनिवर्सल नहीं है। तो ये सब फ़ुज़ूल की बातें हैं। मेरा ख़्याल से ये जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। आपकी बेटी फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, बम्बई में रहते हैं, बहुत ही करीबी से आप लोग फ़िल्म की दुनिया को जानते होंगे। आपके खुद आशियाने पे, सरज़मीं पे फ़िल्मों की शूटिंग होती है और जिस तरीके से पठान मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, क्या वाक़ई में लग रहा है किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए रंग-भेद तो यूँ भी बुरा माना जाता है। गोरा, काला या इस तरह का कुछ भी आप किसी को कह नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर रंग जो है वो हर एक का है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी रिलिजन उसका कोई रंग नहीं है। तो ये कहना कि ये रंग जो है इनका है या उनका है, ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक एक सैफ़रन कलर की बात है कि उसमें वो गाना में बेशर्म रंग में दीपिका ने पहना। कहा जा रहा है कि भाजपा के लोगों को की भावनाएँ हिट हो गई बहुत बुरी तरीके से ऐसा डांस किया उनके सैफरॉन रंग का कपड़ा पहन के। क्या जो सैफ़रन कलर है वो भाजपा ही का उनकी अपने कोई उसमें मतलब उन्हीं का है और उसके अलावा कोई दूसरा पहन नहीं सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सैफ़रन कलर जो है, उसमें कितने गाने बने हैं, कितने हीरोइन्स ने वो कलर पहना है। मिसाल के तौर पर माधुरी दीक्षित का जो बेटा फ़िल्म का गाना है, धक धक करने लगा, तो उसमें अगर आप देखिए कितना सेंसुअल सॉन्ग है वो और उसके जो मूव्स हैं वो कितने सेंसुअल हैं और उसमें पूरा जो उनकी कॉस्ट्यूम है वो सैफ़रन कलर की है। तो उस वक़्त किसी ने कोई एतराज़ क्यों नहीं किया? या जैसे कि बाद में एतराज़ कर सकते हैं तो अभी वो करें, उस गाने के ऊपर उसको कटवाएँ उससे। तो ऐसी ये सब बेबुनियाद बातें सिर्फ़ लोगों का ज़हन जो है वो उससे डाइवर्ट करना है कि जो इस वक़्त महँगाई है या इस तरह के जो मुद्दे हैं, उससे भटकाना है। तो ये सिर्फ़ वही प्रोपेगेंडा है कि आप जो है किस तरह से जो है इनके खिलाफ़ ये करें कि वो लोगों का ज़हन जो है दूसरे महँगाई और दूसरे जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाए। शाहरुख खान की मूवी है ये, तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पठान फ़िल्म को बॉयकॉट किया जाए, तो या तो फिर अगर देखा जाए कि अगर किसी हिंदू की मूवी होती तो शायद ये चीज़ें ना होती। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जो कि मुस्लिम एक्टर हैं, इस वजह से हो रहा है, तो क्या लग रहा है धर्म की बुनियाद पे राजनीति हो रही है? कि धर्म की बुनियाद के ऊपर तो राजनीति हो ही रही है आजकल, क्योंकि जो एक गैप क्रिएट किया जा रहा है वोट बैंक के लिए, ये भी उसी का एक हिस्सा मालूम दे रहा है। क्योंकि कलर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट और ये कलर किसी की जायदाद नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो हम खुद गेरुआ पहन लेते हैं, सभी पहनते हैं, उसमें क्या बात है? ये जो आप कह रही हैं, इससे हम मुत्तफ़िक़ हैं कि ये राजनीति जो हो रही है, ये धर्म में बाँटने के लिए हो रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जी। नवाब साहब से बातचीत कर रहे हैं। आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों से लोगों को आज ऊपर उठना चाहिए और जब इस तरीके से मुद्दे आते हैं तो उनको किस तरीके से दरकिनारे करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जनता का ध्यान जो है मेन जो मुद्दा है उस पर से ना डाइवर्ट हो। जो चीज़ें हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी, उस पर से ना डाइवर्ट हो क्योंकि ये चीज़ें इसलिए किया ही जाता है शायद। तो व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखें, जैसे और फ़िल्में हम लोग देखते हैं, वैसे ही पठान को भी देखें। इसको हम लोग किसी मज़हब से ना जोड़ें कि पठान जो है मुस्लिम नेम है या उसमें शाहरुख़ खान काम कर रहे हैं, इसलिए उसको बॉयकॉट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि उसमें हज़ारों लोग जो हैं इन्वॉल्व्ड हैं। उसमें
फ़िल्म प्रोडक्शन से लेकर उसकी रिलीज़ तक जो है कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और कितना पैसा लगा हुआ है, और फ़िल्म इंडस्ट्री जो है उसमें किसी एक की मिल्कियत नहीं है, कि किसी एक मज़हब की मिल्कियत नहीं है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग उसमें काम करते हैं, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है उस फ़िल्म में, पठान में, सिवाय शाहरुख खान के, मैक्सिमम लोग जो हैं वो दूसरे मज़हब के हैं। तो आप ये कहिए कि शाहरुख खान की वजह से हम उसको बॉयकॉट करेंगे तो बहुत ही गलत बात है, और इस तरह का ट्रेंड एक चल गया है कि जैसे अभी लाल सिंह चड्ढा, उसका बॉयकॉट हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं गलत है। अगर किसी ने इनके खिलाफ या इनके मुद्दे के खिलाफ जो है कुछ बात कह दी, तो आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ़िल्म को फ़िल्म के नज़रिए से देखें और एक आर्ट के फ़ॉर्म में देखें और उसको एन्जॉय करें। हमारी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखें, एन्जॉय करें, और अगर आपको ना पसंद आए, तब आप उसकी बुराई करिए, सिर्फ़ उसको ना देखें। वो अक्सर बहुत सी फ़िल्म्स ऐसी होती हैं, शुरू में नहीं चलती हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से जो है फ़िल्में चलने लगती हैं। तो अगर फ़िल्म अच्छी होगी तो वो चलेगी, और ख़राब होगी तो वो नहीं चलेगी। तो पठान का भी यही है कि अगर फ़िल्म अच्छी बनाई है, तो वो अपने आप चलेगी, उसमें कोई कितनी भी कोशिश करे, वो फ़ेल नहीं हो सकती है। अगर ख़राब बनी होगी, तो अच्छी से अच्छी फ़िल्म, बड़ी से बड़ी फ़िल्में जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग देखें और फिर एनालाइज़ करें कि फ़िल्म कैसी बनी, अच्छी बनी या बुरी बनी है। रंग के ऊपर आप लोग ना जाएँ, फ़िल्म आप लोग देखने ज़रूर जाएँ। जाफर साहब, व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मीर अब्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रंगों से बहुत ऊपर उठना चाहिए लोगों को। रंग की बुनियाद पे आप राजनीति नहीं कर सकते। रंग किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है। क्या कहना भाई चाहेंगे रंग व्यूअर्स? तो एक कुदरत की चीज है। कुदरत ने ये रंग बनाया है। अगर आप ये देखें कि सूफीज में हाशमी मियाँ जो हैं कचौचा शरीफ के, उनका लिबास हमेशा इसी रंग का होता है। देवा शरीफ के जो सूफीज गुजरे हैं और उनके मानने वाले हैं, वारसी हैं, वो यही रंग पहनते हैं। या हम लोगों के घर में जब दुल्हन बनती है, उसका मांझा होता है और उसकी हल्दी की रस्म होती है, तो उसको यही रंग पहनाया जाता है। ये रंग जो है किसी की मिल्कियत नहीं है, और रंग की बिना के ऊपर इतना ज़्यादा जो एक तफ़रीक़ा मचा हुआ है या कोशिश की जा रही है उसको भावनाओं को भड़काने की, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे छोटे भाई अभी कह रहे थे कि फ़िल्म को फ़िल्म की तरह से देखें, और ऐसा नहीं है कि और फ़िल्में नहीं बनी हैं जिसमें ये रंग नहीं पहना गया है। तो रंग का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, तो किसी की मिल्कियत नहीं है, जैसा पहले मैंने कहा। और इसको, इस बवाल को ख़त्म कर देना चाहिए, और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, तो रंग के ऊपर अगर बात है, तो अभी इन लोगों ने फ़िल्म के ऊपर एतराज़ किया है। भई पुलाव है, पुलाव का रंग भी सैफ़रॉन होता है। फिर कुछ दिन में कहेंगे कि पुलाव जो है उसको भी बैन करें, पुलाव जो है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है गोश्त पड़ता है या मुर्ग़ पड़ता है। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। खाने-पीने में या पहनने-ओढ़ने में या इस तरह के कोई भी रंग में आप उसका इस्तेमाल करें, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ आप जो है मुद्दे से भटका रहे हैं, लोगों का ज़हन जो है वो पॉल्यूट कर रहे हैं, और किस तरह से जो है आपस में जो मोहब्बतें हैं, उसमें वो उसमें दरारें आएँ, सिर्फ़ ये कोशिश हो रही है, और जिसको नहीं होना चाहिए। जो मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए, उन पर लोगों का बिल्कुल, ध्यान जाना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिव बातें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो अच्छा करेगी तो हम लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, और अगर कुछ खराब करेगी तो हम लोग उसकी मज़म्मत करेंगे। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को जो है उसको बिलॉन्ग नहीं करते हैं। हम लोग सरकार की अच्छी नीतियों का हम लोग जो है उनको वेलकम करते हैं, और अगर कोई भी गलत बात होगी उसको ज़रूर हाइलाइट करते हैं, उसको कहते हैं कि ये बुरा है। नवाब मीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाफर मीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उस सरजमी पर मौजूद हैं जहाँ से तमाम फ़िल्म की शूटिंग्स होती हैं। दूर-दूर से बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए, जिनके शहज़ादे, जिनके जो है नवाबज़ादे खुद ही जो है एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं। तो इनसे हमने इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा किया क्योंकि बहुत करीबी से इन लोगों ने फ़िल्म की दुनिया को जाना है और लखनऊ के नवाब हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं, क्या राय लगते हैं, उसको हमने आपको दिखाया और बहुत अच्छे मुद्दों पर इन लोगों ने जो है रोशनी डाला आपने कि जिस तरीके से एक सॉन्ग है धक धक वाला सॉन्ग आपने बताया कि उसमें पूरा ही सैफ़रॉन रंग का इस्तेमाल हुआ है, तब बॉयकॉट करने की बात नहीं आई या तब कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाएगा। ये इस वक़्त जब चुनाव करीब होता है, जब एक तरफ महँगाई बढ़ रही होती है, जीडीपी कहाँ से कहाँ जा रही होती है, गरीबी अपनी चरम सीमा पर हो, तब ये सारे मुद्दे उठते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए यूथ को बेसिकली जो यूथ है आज के,
उनको चाहिए कि इन सब मुद्दों से ऊपर उठे। आप पढ़े-लिखे लोग हैं, सोचिए ज़रा सा कि ये सारे मुद्दे आते कहाँ से? जिस रंग में दीपिका जो है 5 रंग का कपड़ा पहनी है, वहाँ पर एक ही रंग को कैसे ट्रोल किया जा सकता है? तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया। मीर अब्दुल्ला साहब ने, जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत सारे अच्छे सजेशंस आपको दिए कि आप लोग फ़िल्म की तरह देखें। इस तरीके से अगर रंग की बुनियाद पर राजनीति की जाएगी तो बहुत सारी मिसाल इन्होंने दिया। पुलाव है वो भी सैफ़्रॉन रंग का होता है, लड़की की मेहंदी में जो पहना जाता है वो भी सैफ़्रॉन रंग का होता है। जो मूवी बनी थी धक धक वाला सॉन्ग, उसको इन्होंने हाइलाइट किया जो कि कितना पुराना भी था। मुमताज़ पुरानी जो हीरोइन है मुमताज़, आप उनकी फ़िल्म्स को देखिए, मैक्सिमम कलर उन्होंने सैफ़्रॉन ही पहना है और कितने उन्होंने अच्छे-अच्छे गीत जो है उस पर डांसेस किए हैं और कितना मतलब सेक्सुअल पोजेस भी दिए उन्हीं कलर्स में, उसी सैफरॉन कलर में। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। आप जो ड्रेस पहन रहे हैं, बस ये है कि उसमें बेहूदगी नहीं होना चाहिए है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है। बेहूदगी नहीं होना चाहिए है, लेकिन ये है कि कलर से जो है इससे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। तो तब जो चीज़ें नहीं हुई, अब वो चीज़ें वो मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि शायद जनता का जो मूड है वो डाइवर्ट करने के लिए। जनता को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने वेलफेयर को देखे, महँगाई, बेरोज़गारी, इन सब मुद्दों पर आगे आके बात किया जाए क्योंकि सियासी राजनीति करने के लिए इसी तरह के मुद्दे चाहिए होते हैं। हमने नवाब लोगों से बातचीत की जो कि लखनऊ के ख़ास नवाब हैं, उनके आशियाने पे आके इस मुद्दे पर दिखाया कि वो क्या सोचते हैं आपको। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ कि आप इन लोगों की बात से कितना सहमत रखते हैं क्योंकि इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल देश हित के लिए है, जनता के हित के लिए है और इन सब मुद्दों से आगे बढ़ के देश के विकास के लिए मैटर करती हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितना पैसा जो है इसमें लगा हुआ है। जी। अगर इसी तरह से फ़िल्म्स फ्लॉप होती थी तो फिर फ़िल्में बनेंगी नहीं। तो इंडस्ट्री में जो है बेरोज़गारी हो जाएगी। कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। चाहे वो आप देखिए आर्ट डिपार्टमेंट हो, कपड़े का हो, कॉस्ट्यूम का हो या डिज़ाइनिंग हो या कितनी इंडस्ट्रीज़ जो है इससे जुड़ी हुई हैं और सब लोग जो है अगर फ़िल्म फ्लॉप होने लगी तो फ़िल्म बनना बंद हो जाएँगी। तो फिर कितना जो है लोगों का नुकसान होगा, लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मीर अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका भी मैं जाफ़र तो ये साहब। कहता हूँ, आपने जी, जिस तरह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जी। एक वक़्त ऐसा भी आ जाएगा कि लोग कहेंगे कि गाजर ना खाइए, इसका रंग सैफ़रन है। कि गाजर जो है आप सैफ़रन खाए जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। चबाए जा रहे हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये फ़ज़ूलियात है। बिल्कुल। बहुत अच्छी-अच्छी मिसाल यहाँ पर जब हम आए, हमने नवाब साहब से इस मुद्दे पर बात किया क्योंकि हमने इस मुद्दे पर नवाब साहब से अक्सर इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर खासकर इसलिए इंटरव्यू किया ताकि आप लोग भी देखें कि ये लखनऊ के नवाब हैं और फ़िल्मी दुनिया से बहुत ज़्यादा करीबी जुड़े हुए हैं। तो इन लोग आप मतलब क्या ख़्याल रखते हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आपने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे मुद्दों को हाइलाइट किया कि जैसे बहुत अच्छी बात जाफ़र साहब ने कहा कि गाजर भी सैफ़रॉन रंग की थी, तो फिर अगर देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैफ़रॉन रंग की है। तो आप रंग की बुनियाद पे राजनीति नहीं कर सकते हैं, आपको जो मुद्दे हैं, उन पर काम करना चाहिए। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, नवाज़ साहब की बात बताई, आपने किन-किन मुद्दों को हाइलाइट किया है, बहुत अच्छे सारे मिसाल आपने दिए जो कि अब शायद यूथ को समझ जाना चाहिए और ख़ासकर जो लखनऊ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, तो वो ये ज़रूर देखें कि लखनऊ के नवाब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जो है तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वर्ल्ड जनगण की आवाज़।